हुकूमत के पास बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के लिए चंद घंटे बाकी। हुक्म न मानने पर पीटीआई ने हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की तैयारी कर ली। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने आज का दिन फैसला कुन करार दे दिया। कहा, हुकूमत अदालती हुक्म पर नजरसानी की दरखास्त वापस ले चुकी। अब उसके पास बानी की अस्पताल मुंतकिली के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। इससे कबल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने बानी की अस्पताल मुंतकिली के हुक्म के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त इतराज़ात लगाकर वापस कर दी। ज़राए के मुताबिक इतराज़ात दूर करके नई दरखास्त आज ही दायर होने का इम्कान है। ये बात दोहराना चाहता हूँ कि एक बामकसद बातचीत के लिए हम तैयार हैं और उसके लिए मैं फिर इस फोरम से ऑपोजिशन को इनवाइट करता हूँ कि वो आएँ, बैठ के बात करें और जो मामलात हैं उनको बातचीत से तय करें ताकि पाकिस्तान की माशी तरक्की, जमहूरियत को हम तक़वीत दे सकें। मगर ताली दोनों हाथों से बचती है। अब उनके ऊपर ये मुनहसर है कि वो कितनी जल्दी एक कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के लिए तैयार होते हैं। ऑपोजिशन के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। ऑपोजिशन पर मुनहसर है कि वो कब तक मुज़ाकरात की मेज़ पर आते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ऑपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वफाकी काबीना के इजलास खिताब में कहा कि ऑपोजिशन मामलात को बैठ कर बातचीत से तय करे ताकि जमहूरियत को तक़वियत मिले। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की जानिब से कोशिशें करने से काबीना को आगाह किया। डीजल की फी लीटर कीमत में 32 रुपए की कमी को खुशाइन करार दिया। कहा, आलमी सूरत हाल के मनफी असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं। पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें कर रहा है। दुआ है कशीदगी में कमी आए। कौमी असम्बली में अहम कानून साजी के मामले पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सीनियर वज़रा पार्लिमानी लीडर्स को इजलास में शिरकत की दावत दे दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादी जमातों को मुजवज़ा कानून साजी पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास थोड़ी देर में पार्लियामेंट हाउस में होगा। भारतीय हुकूमत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन की सिक्योरिटी वापस ले ली। हाई कमीशन की इमारत का बैरूनी सिक्योरिटी हिसार ख़त्म कर दिया। इमारत के बाहर लगी सिक्योरिटी रुकावटें हटा दी गईं। भारतीय हुक्काम ने वीज़ा सेक्शन के बाहर कतारों के लिए बना अहाता तोड़ दिया। सिक्योरिटी हटाने की कोई वजह नहीं बताई गई। भारत में मोदी हुकूमत के दिन गिने जा चुके। नौजवानों की जमात कॉकरोच जनता पार्टी की बढ़ती मकबूलियत बतौर वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म मोदी के 25 साल इक़्तिदार के खात्मे का सबब बन सकती है। भारतीय सीनियर सहाफ़ी प्रेम शंकर झा ने हुक्मरान जमात बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी। भारतीय अखबार में लिखे मजमून में प्रेम शंकर झा का कहना है कि कॉकरोच जनता पार्टी का उरूज महज आर्जी या वक्ती नहीं, जंतर मंतर पर नौजवानों के खिलाफ क्रैकडाउन ने पांसा पलट दिया है। मोदी की प्रोपेगेंडा मशीन आज़ादी सहाफ़त महदूद करने, ऑपोजिशन जमातों को तोड़ने, मजीद वोटरों को हक़ रायदही से महरूम करने समेत अब दीगर हरबे इस्तेमाल करे भी तो भारत पर बीजेपी की हुक्मरानी के शायद दिन अब गिने जा चुके हैं। अमेरिका में मालियाती बहरान का खतरा बढ़ गया। सदर ट्रंप का ईरान के खिलाफ मुआशी जंग शुरू करने का ऐलान। अमरीकी महकमा ख़जाना के मुताबिक अमरीका का मजमूई कर्ज $40 ट्रिलियन से बढ़ गया। सदर ट्रंप के दौरे इक़्तिदार में 2 अदवार में कर्ज $11.6 ट्रिलियन बढ़ा। इस सूरत हाल में ट्रंप ने ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ाने का फैसला कर लिया तो उनका दुनिया के मुल्कों को ईरान से कारोबार ख़त्म करने की वार्निंग दे दी। कहा, ईरान से कारोबार करने के संगीन इक़्तिसादी नताइज होंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात ने ईरान से हर किस्म के तिजारती और माली मामलात गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुनक़ता कर लिए। दस्तयाब आदाद शुमार के मुताबिक दोनों मुल्कों के दरमियान सालाना तिजारत का हजम $30 अरब के लगभग है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने सदर ट्रंप के ईरान के खिलाफ मुआशी जंग के ऐलान को अपने मुआशी बहरान से तवज्जो हटाने की कोशिश करार दे दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमरीकी कर्जों के $40 ट्रिलियन तक पहुँचने की खबर शेयर की और कहा, अमरीकी इक़्तिसादी दहशतगर्दी आलमी मईशत और दुनिया भर में ममालिक की खुद मुख्तारी के लिए ख़तरा है।
अमेरिका का अपनी नाकाम पॉलिसियों को मजीद आगे बढ़ाना मजीद शिकस्त का बायस बनेगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा, ईरान को तबाही के दहाने पर करार देने वाले अब अपने इत्तेहादियों से मदद की भीख मांग रहे हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीका के साथ नई जंग छिड़ने की सूरत में मजीद तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करने की वार्निंग। तर्जमान जनरल मुहिब्बी ने कहा कि नई जंग में ईरानी मिसाइलों के वॉरहेड्स पहले से ज़्यादा तबाहकुन होंगे और हर लिहाज से मुख्तलिफ होंगे। मिसाइल जदीद वॉरहेड्स के साथ पहले से बेहतर अंदाज में हदफ को निशाना बनाएंगे। पाकिस्तान के दौरे पर शाम के वज़ीर ख़ारजा असअद हसन की नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ से मुलाकात, इलाक़ाई सूरत हाल और दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर बातचीत। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में पाकिस्तान और शाम के दरमियान बरादराना ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। आबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ रानी और तेल की तरसील पर अमरीकी हुकाम और शिपिंग डेटा के दावों में तज़ाद। अमरीकी हुकाम का रोज़ 15 से 20 ऑयल टैंकर्स आबनाए हुर्मुज़ से निकलने का दावा। ये भी कहा कि 15 मिलियन बैरल तेल की रोज़ तरसील हो रही है। अमरीकियों ने कहा कि ये जहाज़ अमरीकी फ़ौज की हिफाजत में खुफिया तौर पर ओमान के साहिल के साथ सफ़र कर रहे हैं। तहा शिपिंग डेटा के आदाद शुमार ने इन दावों की नफ़ी कर दी। कहा, आबनाए हुर्मुज़ से कल सिर्फ 9 जहाज़ गुजरे, जबकि आबनाए बाबुल मंदब की ट्रैफिक भी सुस्त रवि का शिकार है। बाबुल मंदब से कुल 27 जहाज़ गुजरे। एक दिन पहले ये तादाद 32 थी। हुकूमत ने 1 लीटर डीजल 32 रुपए 63 पैसे सस्ता और 1 लीटर पेट्रोल 2 रुपए 97 पैसे महंगा कर दिया। डीजल की नई कीमत 363 रुपए 6 पैसे फी लीटर, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 337 रुपए 51 पैसे फी लीटर हो गई। ऑगरा ज़राए के मुताबिक डीजल पर लेवी 1 रुपए 72 पैसे फी लीटर बढ़ाकर 80 रुपए कर दी गई। पेट्रोल पर 80 रुपए फी लीटर लेवी बरकरार। जमात इस्लामी के पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची, पेशावर में धरने 5वें रोज में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत का पूरा निज़ाम डिलीवर नहीं कर रहा। निज़ाम की नाकामी की वजह से IMF की शराइत मानना पड़ती हैं। हुकूमत अगर लेवी पर पीछे नहीं हटती तो हम आगे बढ़ेंगे। कल डीजल की कीमतों में 30 रुपए कमी की, ये कमी 130 रुपए बनती है। हुकूमत ने हमें मुज़ाकरात का कहा है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है कि उन पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि वो रोज़ कीमतें बदलते हैं। हालांकि कीमतें आलमी मंडी में रोज़ाना तब्दील होती हैं, वो सिर्फ इस पर अमल दरामद करते हैं। एनर्जी कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा कि गुज़िश्ता रोज़ हमारी कोशिशों से रिफाइनरीज ने बात मान ली और डीजल की कीमत कम हो गई। हम तवानाई सेक्टर की डीरेगुलेशन पर काम कर रहे हैं, जो एक अच्छी मिसाल है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि उन्हें इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्हें कितनी मोहब्बत या नफरत से नवाजा जाता है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आज के फैसलों से मुस्तकबिल में क्या हासिल होगा। मरी में लोग बर्फ के नीचे दबकर मर गए, साबिका हुकूमत सोई रही, हम लोग सोते नहीं, अवाम के साथ खड़े होते हैं। अब पंजाब में कहीं भी हफ्तों पानी खड़ा नहीं होता, वज़रा हर जगह खुद मौजूद होते हैं। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज की PTI की साबिका हुकूमत पर नाम लिए बगैर तनकीद लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि माजी में गुजरात के बारिश के बाद कई फुट पानी खड़ा हुआ। इस साल रिकॉर्ड बारिश हुई, लेकिन पानी 2 घंटे में निकल गया। बतौर वज़ीर आला तमाम कामों पर नज़र रखती हैं। लोग कहते हैं कि ये काम वज़ीर आला का नहीं, मुकामी हुकूमतों या काउंसलर्स का काम है। वज़ीर आला काम नहीं करेगा तो काउंसलर्स भी काम नहीं करेंगे। शहरों में निकासी आप के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए, जहाँ निकासी की शदीद मसाइल थे उन्हें पहले हल किया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने रावलपिंडी में बारिशों की मीडिया कवरेज से नाराज़ एक बयान में कहा कि पिंडी में तबाहकुन बारिशों से मुश्किल और अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। बारिश से मुतासर अफराद के लिए उनकी दुआएं हैं। वो कभी ऐसी कुदरती आफात को सियासी रंग नहीं देंगे, लेकिन माजी में कराची में चंद घंटों की बारिश की भरपूर मीडिया कवरेज की गई, जबकि वही मीडिया रावलपिंडी की सूरत हाल को नज़रअंदाज करता दिखाई दे रहा है। दयामर में ग्लेशियर फटने से नेआट के नाले में तोग़यानी, रेले से राब्ता पुल, पंचकियाँ, मकानात, बागात, फसलों को नुकसान, मुतासरीन परेशान। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुतासरा वादी में इंतज़ामिया की टीमें रवाना कर दी गईं। जहलम में ठट्टी गुजरा बरसाती नाले में 2 गाड़ियाँ बह गईं। गाड़ियों में सवार अफराद को बहिफाजत निकाल लिया गया।
मनी डैम का पानी आबादी में दाखिल घरों को खाली करवाया जा रहा है। धनियाला रोड पर पुल बरसाती पानी में बह गया, शहर से राब्ता मुनक़ता। इस्लामाबाद रावलपिंडी में चौथे रोज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाकों में वासा का अमला और हैवी मशीनरी तैनात। स्वाभी में शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, नदी नालों में तग़यानी, मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटी जान बहक, माँ बेटा जख्मी। गुजरात में बारिश से जल थल एक हो गया। मालाकांड के इलाकों में बारिश, बिजली की फराहमी मुअत्तल। लारोवाल में तेज बारिश से ईदगाह रोड, रेलवे रोड, जफरवाल रोड ज़ेर-ए-आब। सिक्योरिटी फोर्सेस के बलूचिस्तान में ऑपरेशन रद्दुल फितना के तहत मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 5 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से 3 गाड़ियाँ, 2 मोटरसाइकिलें, भारी मकदार में जदीद असलहा, गोला बारूद और कल अदम तंजीम का झंडा बरामद। मोटरसाइकिलों पर सवार दहशतगर्दों को जदीद टेक्नोलॉजी और हथियारों से निशाना बनाया गया। हलाक दहशतगर्द लूटमार, अगवा, टारगेट किलिंग, खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस थे। कराची के नौजवान ताजिर मीर रजा की लाश का पहला पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर उसामा से सिंध पुलिस की तकरीबन 25 दिन के बाद पहली तफ्तीश। डॉक्टर उसामा ने मीर रजा का कातिल अपनी रिपोर्ट में खुदकुशी करार दिया था। डॉक्टर उसामा की तैयार करदा रिपोर्ट में खामियों की निशानदेही पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने जीएस के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में की थी। इब्तिदा में सिंध पुलिस ने मेडिकल लीगल ऑफिसर डॉक्टर उसामा की रिपोर्ट का दिफा किया था। पोस्टमार्टम में संगीन गलतियों पर डॉक्टर उसामा को ओहदे से हटाया जा चुका। अब तकरीबन 25 दिन बाद बिलाखिर सिंध पुलिस ने डॉक्टर उसामा को शामिल तफ्तीश कर लिया। 5 घंटे तक पूछगछ की। सिंध पुलिस के फॉरेंसिक यूनिट में असलहे और गोलियों के खौल का साइंटिफिक तरीके से तज्जिया करने वाली मशीन IBIS गुज़िश्ता 3 साल से बंद। मीर रजा कत्ल समेत सैकड़ों केसेस में असलहे और गोलियों के खौल का साइंसी बुनियादों पर तज्जिया नहीं किया जा सका। मीर रजा केस में मैनुअल तरीके से सिर्फ ये रिपोर्ट तैयार की गई कि मिलने वाला खौल 30 बोर पिस्तौल की गोली का है। IG सिंध जावेद आला मोढ़ू का कहना है कि IBIS मशीन की सालाना फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो बंद है। IT माहिरीन नया सॉफ्टवेयर तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के रुझान और चौबारा में वर्कर्स को अदाई न करने पर कंपनी के खिलाफ फौरी कार्रवाई का हुक्म। सुथरा पंजाब वर्कर्स को हर माह 5 तारीख से पहले अदाई यकीनी बनाने की हिदायत। सफाई में कोताही बरतने वाले अफसरों पर बरहमी का इजहार। लाहौर में इजलास में कहा कि ऑपरेशन में करप्शन और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दफ्तरों में आराम से बैठकर तनख्वाहें लेने वाले लोग गवारा नहीं, काम करना होगा। वज़ीर आला से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा और वफाकी वज़ीर रौन चौधरी की वफ्द के हमरा मुलाकात। पंजाब में जारी मंसूबों पर बातचीत की। सेनेटर शेरी रहमान की भारतीय मकबूजा कश्मीर से मुताल्लिक़ अमरीकी सफ़ीर के बयान की मज़म्मत नाक़ाबिल क़बूल करार दे दिया। कहा, मकबूजा कश्मीर आलमी सतह पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है। कश्मीर के मुस्तक़बिल का फैसला कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। भारत मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ हैसियत बदलने की जितनी कोशिश करे, हक़ाइक़ तब्दील नहीं कर सकता। अमरीकी सफ़ीर का कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना वाशिंगटन के साबिक़ा मौक़िफ़ से मुताबिक़त नहीं रखता। हुसी बागियों के हमले में जाँ बहक और ज़ख्मी पाकिस्तानी बहरी अमले को सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुँचा दिया गया। एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक जद्दा से आने वाली परवाज़ के जरिए 2 जाँ बहक अफराद की मैयतें और 3 ज़ख्मी कराची पहुँचे। वाक़े में ज़ख्मी होने वाले अफराद को निजी परवाज़ के जरिए कराची और दीगर बहरी अमले को इस्लामाबाद एयरपोर्ट मुंतकिल किया गया। 11 अगस्त को तिहामा नामी मालबरदार बहरी जहाज़ पर हुसियों ने हमला किया था। सिंध के 6220 स्कूलों की इमारतें मखदूश करार। महकमा तालीम सिंध का मखदूश इमारतों वाले स्कूलों में तदरीसी अमल रोकने और तलबा को मुतबादिल स्कूलों में ट्रांसफ़र करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर को मखदूश इमारतों वाले स्कूलों के करीब मुतबादिल इमारतें तलाश करने का काम सौंप दिया गया। हिदायतनामे में ये वाज़ेह नहीं कि मुतबादिल इमारतें कितनी मुद्दत के लिए हासिल करना होंगी और मखदूश इमारतों वाले स्कूलों की मुरम्मत कब शुरू होगी, कब मुकम्मल की जाएगी।
कराची की अदालत का मनशियात केस में अनमोल उर्फ पिंकी के भाई और शरीक मुलजिमा को गिरफ्तार करने का हुक्म। मुलजिमान का नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अगली समाअत में गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म दिया। मनशियात केस की समाअत में अनमोल उर्फ पिंकी को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया। अदालत ने तफ्तीशी ऑफिसर से मुकदमे का चालान तलब कर लिया। केस में अनमोल उर्फ पिंकी, उसका भाई मोहम्मद नासिर और नसीम भी नामजद हैं। मजीद समाअत अगस्त के आखिरी हफ्ते तक मुलतवी। फैसलाबाद में कायद-ए-आज़म गोल्ड मेडल का हामिल 30 साल से तदरीसी पेशे से वाबस्ता प्रोफेसर की डिग्रियां जालसाजी से हासिल करने की तस्दीक हो गई। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन और पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर ने असिस्टेंट प्रोफेसर की ग्रेजुएशन की डिग्री मनसूख कर दी। हायर एजुकेशन कमीशन ने असिस्टेंट प्रोफेसर को सरकारी मुलाजमत से बरतरफ करने समेत 30 साल की तनख्वाहें और मुराद की मुकम्मल वसूली के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। सिंध पुलिस के हाथों बदीन में नौजवान की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत ने सवालात को जन्म दे दिया। मुबैना पुलिस मुकाबला बदीन के इलाके कधन में 26 जुलाई को हुआ। रूरल हेल्थ सेंटर कधन के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट 30 जुलाई को रिलीज की। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मेडिकल लीगल ऑफिसर को लाश मिलने के 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देना लाजिम होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हलाक नौजवान मुहर्रम दिल को 7 गोलियां लगी। पहले और दूसरी गोली नौजवान की हलाकत का बायस बनी। मौत की वजह चेहरा, गर्दन के मोहरे, बाएं फेफड़े, दिल और दिल की बड़ी रगों को नुकसान पहुंचने बताई गई। पुलिस का कहना है कि मुहर्रम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हमला किया तो जवाबी फायरिंग में मारा गया। उसके वालिदैन के मुताबिक वो जेर हिरासत था। पुलिस ने रिहाई के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगी, न देने पर मार दिया गया। सिंध हाई कोर्ट मुबैना पुलिस मुकाबले का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर करके मुतल्लिका हुक्काम को 25 अगस्त तक नोटिस जारी कर चुकी है। कराची के जिना अस्पताल में मुबैना गफलत लापरवाही से खातून और नौमौलूद दम तोड़ गए। डॉक्टर्स के मुताबिक मुतासरा खातून को गैस्ट्रो की शिकायत पर गायनी से गैस्ट्रो वार्ड मुंतकिल किया गया। खातून की तबीयत खराब होने पर गायनी वार्ड से रब्ता किया गया। गायनी वार्ड में बेड खाली होने के बावजूद खातून को बेड नहीं दिया गया। खातून ने गैस्ट्रो वार्ड में ही बच्चे को जन्म दिया। बाद में खातून और बच्चा दोनों दम तोड़ गए। अस्पताल हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। बहावल नगर में जमींदार के मुबैना तशद्दुद से 14 साला लड़का जान बहा। लड़के की वालदा का कहना है कि काम में गलती पर जमींदार ने साथियों के साथ मिलकर बेटे पर तशद्दुद किया। पुलिस के मुताबिक तशद्दुद का वाक़या 4 रोज कबल पेश आया। मुकदमा दर्ज, मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे। पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद। निशान हैदर का आज 55वां यौम शहादत। ISPR के मुताबिक 1971 में गैर मामूली सूरत हाल में राशिद मिन्हास ने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। सदर जरदारी ने पैगाम में कहा कि राशिद मिन्हास शहीद की वतन के लिए बेमिसाल कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, पाक बहरिया, फ़ज़ाइया के सरबराहान और मुसल्लह अफ़वाज का भी खिराज अक़ीदत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नक़वी ने कहा राशिद मिन्हास शहीद ने अपनी जान की परवाह किए बगैर वतन की हुर्मत का दिफा किया। लीड्स में जारी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट के दूसरे दिन का खेल बारिश के बायस ताख़ीर का शिकार। मैच वक्त पर शुरू न हो सका। होम टीम पहली नामुकम्मल इनिंग 112 रन 2 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगी। जरूर 37, जॉर्डन 23 रन बनाकर नॉट आउट हैं। पाकिस्तानी टीम अपनी पहली इनिंग्स में सिर्फ 171 रन बनाकर आउट हो गई थी। अमरीकी माहिरीन ने सर्जरी के बगैर अल्ट्रासाउंड तकनीक से सालों से पार्किंसन के शिकार 72 साला अमरीकी शहरी का मिनटों में कामयाब इलाज कर लिया। डॉक्टर्स ने मरीज के सर में कोई सुराख या सर्जरी किए बगैर अल्ट्रासाउंड की लहरों से मरीज के दिमाग के मखसूस हिस्से का इलाज किया, जिससे मरीज को अपनी आसाबी बीमारी से निजात मिल गई। अमरीकी जरीदे के मुताबिक ईरानी निजात अमरीकी न्यूरोसर्जन अली रिजाई की क़यादत में माहिरीन दिमाग के अंदरूनी हिस्सों को बगैर सर्जरी के अल्ट्रासाउंड के जरिए फ़ाल करने के अब तक 45 से ज़ायद कामयाब ऑपरेशंस कर चुके हैं। वर्ल्ड ताइक्वांडो प्रेसिडेंट कप एशियन रीजन के मुकाबले में गैर मुल्की खिलाड़ियों का महारत का भरपूर मुजाहिरा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के खिलाड़ियों की कारकर्दगी मायूस कुन रही। खिलाड़ियों का शिकवा है कि उन्हें जदीद ट्रेनिंग का मौका ही नहीं मिलता।
और 5 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली एंजेलिक जो हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार हासिल करने वाली पहली अफ्रीकी गुलकारा बन गई। 66 साल एंजेलिक को ये स्टार मौसीकी की दुनिया में 4 दहाइयों की खिदमत पर रिकॉर्डिंग कैटेगरी में दिया गया।